हेलो। हेलो मिस्टर हरीश, हमारे न्यू प्रोजेक्ट की मैंने आपको कुछ ड्राइंग्स मेल की है। इसका आप मुझे कल तक एस्टिमेशन बना के दीजिएगा। ओके सर, हो जाएगा। ठीक है सर, मिल जाएगा। हो गया। जी सर। हाँ हरीश, मैंने चेक कर लिया है, एस्टिमेशन तो सही है। मुझे इसका बीओक्यू बना के भेजना। आप मुझे मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करके मेल कर दीजिएगा। ओके सर, मैं करता हूँ। बस सर 2 मिनट दीजिएगा, अब भी सेंड करता हूँ सर। जी सर, भेज दिया है आपको। हाँ सर, हो गया सर। तो देखा इंजीनियर्स, एक तरफ जो इंजीनियर था जो एस्टिमेशन सॉल्व कर रहा था, चाहे वो मैनुअली सॉल्व करे चाहे वो एक्सेल में सॉल्व करे, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था। जैसे कि सबसे पहले उसने अपने एक्सेल में एस्टिमेशन बनाया, तो एस्टिमेशन बनाने के बाद जब उसको बीओक्यू बनाना था तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया उन्होंने बीओक्यू बनाने के लिए। फिर जब बीओक्यू फाइनल हो गया, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, फिर उन्होंने मटेरियल कंजम्पशन का रिपोर्ट जब मांगा तो उन्हें मटेरियल के कंजम्पशन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तब जाकर उन्होंने बिल ऑफ मटेरियल बनाया कि कितने मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। वहीं पर सेकंड तरफ जब हमारा इंजीनियर ने एस्टिमेशन सॉल्व किया तो एस्टिमेशन सॉल्व करने के लिए भी उसको इजी तरीके से उसने सॉल्व किया, और उसी के साथ साथ जब उसको बीओक्यू बनाना था तो एक सिंगल क्लिक में उसने बीओक्यू रेडी कर लिया। साथ ही साथ जब उसको मटेरियल कंजप्शन रिपोर्ट बनाना था तो उसे एक ही क्लिक में मटेरियल कंजप्शन रिपोर्ट भी बना लिया। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कि जो एक सॉफ्टवेयर है वो एक काम को बहुत ज्यादा ईजी कर दे रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर दे रहा है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि एस्टिमेशन के लिए, बीओक्यू के लिए, मटेरियल रिपोर्ट के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग तरीकों के लिए ये यूज होता है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि क्यों हमारे इंडस्ट्री में क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर कंप्लीटली हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी टेक ऑफ का यूज करके कितना फास्ट हमारे काम को हम लोग कर सकते हैं, तो मैंने और भी कुछ एडवांटेजेस उसके लिए लेके आए हुए हैं कि जब भी हम लोग हमारे क्वांटिटी टेक ऑफ का यूज करेंगे तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमको और भी ज्यादा मिलेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग और भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं और भी इफिशियंटली हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो कुछ एडवांटेजेस है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसमें पहला है हमारा एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी की मैं बात करूं तो जब भी हम लोग हमारा मैनुअली यूज करते हैं एस्टिमेशन बनाते टाइम, है ना, तो वहां पर अगर एक्सेल का भी यूज कर रहे हैं या मैनुअली भी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि ड्राइंग्स में देख के जब हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार हमको इर्रेगुलर शेप्स भी मिल सकते हैं, तो वहां पर एक्यूरेसी नहीं आ पाती और भी बहुत सारे पॉइंट जो है हमारे छूट जाते हैं जब हम लोग मैनुअली या एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं तो, और प्रॉपर्ली वो डायमेंशन को हम लोग मेंशन नहीं कर पाते। लेकिन यही चीज जब हम लोग क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर में करते हैं तो वहां पर क्या होता है ना, हम लोग प्रॉपर्ली ट्रेसिंग करते हैं एक मेजरमेंट से, कि वहां पर हम लोग हमारी कैड फाइल को अपलोड करते हैं, साथ ही साथ हमारे पास अगर कोई पीडीएफ हो तो उसको भी अपलोड करते हैं और उसमें प्रॉपर्ली ट्रेसिंग करते हैं। तो जो हमारे लिमिटेशंस होते हैं वो वहां पर नहीं आते, क्योंकि हम लोग वहां पर एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं, प्रॉपर्ली डायमेंशन उसको दे पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, क्योंकि जो चेक करने वाला होगा तो अगर उसको मैंने डायमेंशन लिख के दिया है कहीं पर, तो अगर मैंने मैनुअली उसको लिखा हुआ है, एक्सेल में लिखा हुआ है, तो उसको डायमेंशन में कंफ्यूजन हो सकता है कि यार ये डायमेंशन आया कहां से। लेकिन जब एक ट्रेसिंग आप करते हो क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर में, तो जिस भी डायमेंशन पे वो क्लिक करता है तो उसको पता चलता है कि ये डायमेंशन यहां से लिया हुआ है, क्योंकि वो पॉइंट ब्लिंक कर जाता है। तो इस वजह से ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। और एक्यूरेसी की जैसे मैंने बात की कि कई बार हम लोग प्लास्टर का एरिया भी कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है जिसका डिडक्शन हमको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो इन सारी चीजों के लिए भी वहां पर ट्रेसिंग का ऑप्शन होता है, जिससे हम लोग एकदम एक्यूरेट हमारा एस्टिमेशन निकाल पाते हैं। तो एक पहला पॉइंट हुआ हमारा एक्यूरेसी, जो कि हम लोग यहां पर और भी देखते हैं टाइम के अलावा। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं,
क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। अगर और भी पॉइंट की मैं बात करूं तो आता है हमारा इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। मतलब कि इफिशियंसी मतलब क्या, कि मैं इफिशिएंटली वर्क कर पा रहा हूं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्रॉपरली, और साथ ही साथ इसमें जो मेरा मैन पावर है वो भी कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग एस्टिमेशन बनाते हैं तो एस्टिमेशन के बाद उसका बीओक्यू बनाना, मटेरियल कंजप्शन बनाना, तो इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत भी लग सकती है। शायद आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंजीनियर्स है उनको भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन जब आप एक क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो आप एकदम एक्यूरेटली वर्क कर सकते हो, एकदम इफिशिएंटली वर्क कर सकते हो। कुछ ही क्लिक्स में आप पूरा वर्क कंप्लीट कर सकते हो। चाहे आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में हो, चाहे आप खुद की कंपनी में काम कर रहे हो, तो ये सारी चीजें वहां पर हो सकती है और इफेक्टिवली हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं कुछ ही टाइम में। तो ये होता है हमारा इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कि कई बार ना हमको रिवाइज करना होता है एस्टिमेशन की, भाई यहां पर कुछ चीजें बदल गई है, यहां पर और भी कुछ चीजें गलत है। तो जब हम लोग उसको रिवाइज करते हैं तो वहां पर ना प्रॉपरली कंसिस्टेंस हम लोग नहीं रख पाते, क्योंकि एक जगह चेंज करने की वजह से हमको बाकी जो रिपोर्ट्स है वहां पर भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी होती है और प्रॉपर वर्क करने का तरीका होता है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है जब हम लोग मैनुअली या एक्सेल में वर्क करते हैं। तो इसी वजह से क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर जाता है। साथ ही साथ कई बार हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम लोगों को वर्क करना है, तो हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा था, अभी किसी और प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूं, तो वहां पर भी मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। तो इन सारी चीजों में भी जो हमारा क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा इफिशिएंटली वर्क करता है और हमारी कंसिस्टेंसी भी बरकरार रहती है। तो जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस था वो था हमारा कंसिस्टेंसी। देन आता है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिपोर्ट्स हमको जनरेट करने होते हैं। अभी हम लोग एस्टिमेशन बनाएंगे तो एस्टिमेशन रिपोर्ट होगा, फिर बीओक्यू बनाएंगे तो बीओक्यू का रिपोर्ट होगा, फिर मटेरियल कंजप्शन का रिपोर्ट होगा, लेबर का रिपोर्ट अलग होगा, मशीनरीज का रिपोर्ट अलग होगा। तो ये बहुत सारे रिपोर्ट्स हमको जनरेट करने पड़ सकते हैं। तो अगर मैं एक एक्सेल में या मैनुअली वर्क करता हूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल मुझे आएगी, क्योंकि ये सारी चीजों को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज्यादा। तो कैसे हम इन चीजों को इफेक्टिवली कर सकते हैं, तो ये चीज हमारी करके लाई है हमारे क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर ने। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे पास आती थी कि यार ये काम बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा था, तो अब हमारे पास ये काम कुछ ही क्लिक्स में हो सकते हैं, जो कि क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो सकता है। तो ये होता है हमारा रिपोर्ट जनरेशन, जिसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स को जनरेट कर पाते हैं कुछ टूल्स की हेल्प से। तो वहीं पर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में जो है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या, कि जैसे ये रिपोर्ट्स का तो इंटीग्रेशन होता ही है, तो कई बार क्या होता है ना, हमको वर्क असाइन भी करना होता है अलग अलग इंजीनियर्स को, क्योंकि हमारे पास अलग अलग एक्सपर्ट इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको भी वर्क असाइन करना है। साथ ही साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो PRW कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको उनके वर्क असाइन करने होते हैं, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स असाइन करने होते हैं। तो अब इनके लिए क्या करें, कि अगर मुझे कॉन्क्रीट के लिए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, जो PRW कॉन्ट्रैक्टर है, पीस रेट वर्क जिसे हम लोग बोलते हैं, तो क्या उसके लिए मैं अलग से एक्सेल से निकाल के उसको अलग कॉन्ट्रैक्ट दूं? फिर उसके बाद मुझे अगर ब्रिक वर्क का काम देना है, प्लास्टर वर्क देना है, फिनिशिंग वर्क देना है, फ्लोरिंग वर्क देना है, शटरिंग वर्क देना है, तो क्या इसके लिए मुझे अलग अलग रिपोर्ट बनाना पड़ेगा? नहीं। तो एक क्वांटिटी टेक ऑफ जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप ये सारी चीजों को इंटीग्रेट भी कर सकते हो, कि कौन सा काम है, कैसे करवाना है, किससे करवाना है। तो ये सारी चीजें आप किसी पर्टिकुलर इंजीनियर को, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को, या किसी भी चीज को आप असाइन करवा सकते हो, वो भी एकदम प्योर ट्रांसपेरेंसी से, कि अगर मुझे सिर्फ कॉन्क्रीट मटेरियल किसी को शेयर करना है तो आप सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीजों को शेयर कर पाओगे, बाकी चीजों को शेयर नहीं करना है आपको। तो इसके लिए भी आपको अलग से वर्क करने की जरूरत नहीं, वहां पर कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, तो इन सारी चीजों की हेल्प से आप उसका यूज कर सकते हो। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, ये हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों को जो क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर है ये बनाना पड़ा। और आज लगभग दुनिया के हर कोने में क्वांटिटी टेक ऑफ यूज होने वाला है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एशियन कंट्रीज की, तो वहां पर भी क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो अब ये देखा कैसे जाए, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियर्स के मन में ये सवाल होता है कि क्या सर अभी मैं इसे सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा? तो बिल्कुल इसे आप सीख सकते हो अभी अगर मैं बात करूं कि क्या ये ज्यादातर यूज हो रहा है, तो जो बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वहां पर बिल्कुल ये यूज होता है, और जो हमारे मेट्रो सिटीज है वहां पर भी इसका यूज होना चालू हो चुका है, जो कि हमारे इंडिया के अलग अलग जो बड़े सिटीज है जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर सॉफ्टवेयर का यूज होना बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन इन सारी चीजों को हमारे इंजीनियर जो है वो अभी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये सोचकर कि यार इसकी तो जरूरत है ही नहीं हमें, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अभी इसका सीखना आपका बहुत जरूरी होने वाला है। तो अब सवाल आता है कि इसको सीखे कैसे? तो आप बिल्कुल सीखना चाहते हो तो आप हमसे भी सीख सकते हो, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कॉल कर सकते हो 9111001234 पर, और जान सकते हो कि कैसे आप एक क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो। तो बस हमारे इंजीनियर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी एस्टिमेशन को सॉल्व करने में, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए
क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर को बनाया जा चुका है। बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखो, सभी का वर्क ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सिमिलर वर्क ही होता है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, क्योंकि आपके करियर में आगे आने वाले दिनों में ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए एक चेंजिंग पॉइंट लेके आने वाले, क्योंकि जब इसकी डिमांड बढ़ेगी और अगर आपको ये चीजें आती है तो आप बहुत ही अच्छे से इसमें वर्क कर सकते हो और एक हाई पैकेज आप पा सकते हो किसी भी जगह पर, चाहे आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप खुद की कंपनी अपनी क्रिएट करना चाहते हो। तो ये थे पूरे बेनिफिट्स जिसकी वजह से हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डिमांड है क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर की। और भी ऐसे ही बहुत सारे क्वांटिटी टेक ऑफ से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूंगा। अगर आप भी सीखना चाहते हो क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सेम ऐसे ही कंटेंट्स लेके आते रहूंगा जो कि क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रहेंगे। और भी मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं। सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हमें भी ये सॉफ्टवेयर सीखना है। तो जल्द ही मिलेंगे इंजीनियर्स नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।